है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। नमस्कार, आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे ट्विशा शर्मा के मामले की, जिसको लेकर आखिरकार आरोपी समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन समर्थ के वकील इसे सरेंडर बता रहे हैं। मीडिया के सवाल का जब जवाब देते नहीं बन रहा तो ये वकील मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं अब दोबारा से होने वाले पोस्टमार्टम का परिवार ट्विशा का लगातार इंतजार कर रहा है, ताकि इसके बाद में डेड बॉडी का संस्कार आखिरकार किया जा सके। तो आपको बता दें, गिरिबाला को अग्रिम जमानत रद्द करने की भी मांग की जा रही है। आरोपी समर्थ अब वकालत भी नहीं कर पाएगा। वहीं ट्विशा की बात की जाए तो ट्विशा की सास गिरिबाला को भी एक बड़ा झटका लगा है। उनके पद से उनको हटा दिया गया है। उनकी अग्रिम जमानत रद्द होगी या फिर नहीं, सोमवार को इसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। तो कल से लेकर आज तक तमाम अपडेट सामने आए हैं। हर अपडेट आपको देंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ट्विशा की मौत का जो सच है उसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें गिरिबाला की छत की एक तस्वीर सामने आई है। तो आपको बता दें, गिरिबाला के घर की छत की तस्वीर सामने आई है। इसी जगह पर ट्विशा की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। आप देखिए कि इसी रिंग का फंदा बनाकर कथित सुसाइड का दावा जो गिरिबाला है, उसका बेटा है, वो कर रहे हैं ट्विशा को लेकर। तो आपको बता दें कि भोपाल के कटारा हिल स्थित ये गिरिबाला का घर है और ये उसकी छत की तस्वीर है और उस हिस्से की तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, ये छत का वही हिस्सा है, टेरेस का वही हिस्सा जहां पर ट्विशा की डेड बॉडी को बरामद किया गया था। और ये कहा गया बाद में, ये जो फंदा है उससे उसने फांसी लगा ली और उसने सुसाइड कर लिया। तो आपको बता दें, यहीं पर वर्कआउट करने के लिए ट्विशा आया करती थी और ये दावा भी किया जा रहा है कि ट्विशा वर्कआउट करने के लिए ही ऊपर गई थी और आखिर इस जगह पर क्या हुआ कि उसके बाद मृत ट्विशा नीचे आई। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो छत की तस्वीर है जहां दावा किया जा रहा है कि ट्विशा की डेड बॉडी मिली थी फंदे पर लटकती हुई। और आप देखिए कि ये कुछ कपड़े के जो कतरन है वो भी नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। अब ये दावा किया जा रहा है इस फोटोग्राफ के सामने आने के बाद में, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कि ये जो लूप्स आपको नजर आ रहे हैं, यहां ही से फंदा लगाकर ट्विशा ने सुसाइड कर लिया। ये दावा परिवार वाले कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो लूप्स लगाए गए हैं, इस पे जनरली वर्कआउट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बेल्ट है, या तो इसे जिम्नास्ट के लिए लोग यूज करते हैं, जिनके लिए स्ट्रेचिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही दावा किया जा रहा है शुरुआत से परिवार का, कि इसी का इस्तेमाल करके ट्विशा ने खुदकुशी की है। तो ट्विशा की डेड बॉडी उसके ससुराल से बरामद होती है। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जो कि हम सब ने देखा है, लेकिन उसके बाद में एक्सक्लूसिव छत की फोटो सामने आई है। ये गिरिबाला का छत है, यानी कि ट्विशा की सास का जो घर था, जो ट्विशा का ससुराल था, जहां पर वो रहा करती थी, उसी का ये टेरेस और टेरेस की ये तस्वीर। तो आपको ये भी बता दें कि परिवार की तरफ से इससे पहले कई दावे भी किए गए थे। उनका ये कहना था कि ट्विशा जिम फ्रीक थी, उसको वर्कआउट करना भी पसंद था और जब वो ऊपर जा रही थी तो वो वर्कआउट करने के लिए गई है। ये भी कई तरीके के दावे सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि ट्विशा के मानसिक तौर पर कोई खबर ऐसी कोई सामने नहीं आई है कि उसको कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। फिर आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ट्विशा ने सुसाइड कर लिया, जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो। और सिर्फ इतनी कि हाईकोर्ट का नोटिस सर्व करने के लिए आए हैं। हाईकोर्ट का नोटिस किस संदर्भ में था इसकी उन्होंने जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन क्या ये जमानत को लेकर, सुनवाई को लेकर, कुछ पेश होने को लेकर क्या ये बातें थी, अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट का नोटिस लेकर 2 पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं गिरिबाला के घर पर। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स ऑफ नवभारत, भोपाल। थोड़ी देर पहले गिरिबाला के घर पर उनके वकील पहुंचे हुए थे। वहीं गिरिबाला सिंह के घर जाकर वकील मिले उनसे और आगे की रणनीति के ऊपर दोनों के बीच में चर्चा। तो मीडिया के सवालों पर भड़क गए वकील। जब मीडिया की तरफ से सवाल किए गए तो ऐसे में भड़कते हुए वो नजर आए। नोटिस का जवाब देंगे ये भी हालांकि कहा गया है उनके द्वारा। आप देखिए कि लगातार जो मीडिया है वो भी गिरिबाला के घर के बाहर इंतजार करती हुई नजर आ रही है सवालों के जवाब। मैडम सर, हमारा काम है। नहीं, इस तरीका नहीं हमारा काम है। तरीका आप हमें मत सिखाइए, हमारा काम है। मीडिया नाराज जरूर नजर आ रही है क्योंकि मीडिया वाले लगातार सवालों के जवाब खंगालते हुए गिरिबाला से बार बार सवाल कर रहे हैं। और ऐसे में गिरिबाला जब छत पर मौजूद थी तो उनके द्वारा फोटो खींची गई। तो ऐसे में वो मीडिया वालों पर अपना गुस्सा व्यक्त करती हुई नजर आई हैं। उनकी तरफ से फोटो खींचे गए हैं कि मीडिया वाले किस तरीके से उनसे बार बार सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं और वो नहीं चाहती कि उनसे सवाल जवाब किए जाए। और इसी वजह से गेट के अंदर से खुंदक में आप देखिए कि मीडिया वालों की फोटो उनके द्वारा खींची जा रही थी। आपको
वीडियो दिखाते हैं। क्या वीडियो सामने आया है जिसमें गिरेवाला जो उनका जाली वाला दरवाजा होता है उसके पास में आकर यहाँ पर फोटो खींचती हुई मीडिया कर्मियों की अंदर से नजर आ रही है। तो आप देखिए जरा गौर से, आप यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गिरेवाला यहाँ पर पीछे खड़ी हुई है इस जाली के गेट के पीछे और उनकी तरफ से मीडिया वालों के फोटो खींचे जा रहे हैं क्योंकि गिरेवाला सिंह बहुत नाराज है कि मीडिया उनसे सवाल क्यों कर रहा है। और देखिए समर्थ सिंह जो कि आरोपी कहे जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पे, उनके साथ साथ में गिरेवाला जो कि ट्विशा की सास है, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप न केवल परिवार वाले लगा रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार गिरेवाला के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई, कैरेक्टर असैसिनेट उनकी तरफ से किया गया, उसके बाद से सवाल उठने वाजिब है और उसके बाद अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो गिरेवाला भड़कती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही तस्वीरें जब वो खींच रही थी तो उनका ये वीडियो जो है वो मीडिया कर्मियों ने बनाया और वही वीडियो आप देख रहे हैं। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी राकेश पांडे जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल गिरेवाला ने कैरेक्टर असैसिनेट किया, वो सभी वीडियो सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं, आरोप उनके ऊपर भी गंभीर लगे हैं, उसके बावजूद इतना ज्यादा भड़कती हुई वो नजर आ रही है। एक ताजा वीडियो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, वो भड़कना लाजमी है। बतौर जज जितने समय वो सर्विस पीरियड में रही तो जाहिर सी बात है धाराओं को समझना, धाराओं में वकील सामने से कैसे क्या करते हैं, शायद ये घटनाक्रम हुआ होगा तो अंदाजा ये लगा होगा कि मीडिया में हाइप ना हो और बहुत आसानी से बहुत ज्यादा इतने पछड़े में नहीं फंसेंगे। तो देखिए, एक रसूखदार रही हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि रसूख जा चुका है और रसूख रहने के बाद भी धाराओं से बच पाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चूंकि ये मामला मीडिया में सुर्खियों में है, हर कोई सवाल पूछ रहा है, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, दिल्ली एम्स की टीम आ रही है पोस्टमार्टम करने के लिए, तो ये बहुत मुश्किल है। और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के 2 सदस्यों की 2 टीम पहुंची हुई थी घर पर गिरेवाला के, और वहां पर उन्होंने नोटिस तामील कराई है और नोटिस तामील कराई है 25 तारीख को। 25 तारीख में क्या है, 25 तारीख को सुनवाई होनी है। सुनवाई इसलिए होनी है क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ द बेल ऑफ गिरेवाला सिंह वो फाइल हुई है और अगर उनकी बेल खारिज हो जाती है, यानी जो बेल दी गई है वो खारिज हो जाती है अग्रिम जमानत, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर हो सकता है कि कल को गिरेवाला गिरफ्तार हो जाए। तो इसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक हम जज रहे, हमारा इतना धौंस रहा, इतना रसूख रहा, हमारे घर में केस हो गया, तो उनको तो लग रहा होगा कि जिस तरीके से जो वकील है इनके, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो समर्थ है उसने सरेंडर किया है और वो कानून की पढ़ाई जो है वो मीडिया को पढ़ा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है आपको एंटीसिपेटरी बेल का मतलब नहीं पता है। इस पर भी आप बताइए कि किस तरीके से जब वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे तो क्या कुछ हुआ है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, उनके वकील है वो दांवपेच तो करेंगे ही। उनको पता है कि मीडिया के सामने भी जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं नोटिस में होगा, तो वो तो हर ओर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हमने जो है जाकर सरेंडर कर दिया। जबकि जबलपुर कोर्ट ने कहा कि आपको सरेंडर करना ही था, तो जाकर भोपाल की सेशन कोर्ट में जहां पर ये मामला है वहां पर आपको सरेंडर करना चाहिए था। फिर वहां से उनको हिरासत में लिया गया, फिर भोपाल की पुलिस की टीम देर रात यहाँ पर लेकर आई और कटहरा थाने में रखा। तो देखिए, उनके वकील कहेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद लंच के बाद जो है संभवतः पेश किया जाएगा समर्थ को, और कितने दिन की पुलिस मांगती है ये देखना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरा पोस्टमार्टम हो जाए उसकी रिपोर्ट क्या आती है, 25 तारीख को सुनवाई में क्या होता है, ये 2-3 घटनाक्रम बहुत तेजी से डिसाइड करेंगे कि गिरेवाला कितने मुश्किलों में फंस सकती है, समर्थ कितनी ज्यादा मुश्किलों में फंस सकता है और आगे ये केस कौन सा रुख लेने वाला है। ये आज के कुछ घंटे और 25 तारीख तक ये बहुत क्रूशियल है इस पूरे केस में। बिल्कुल राकेश, फिलहाल जानकारी देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो कहीं और ही इस पूरे केस को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। तो आपको बता दें कि ट्विशा की बहन स्वाति का बयान सामने आया, समर्थ ने सरेंडर नहीं किया बल्कि अरेस्ट किया गया है, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है। तो आप देखिए, एक तरफ जहां समर्थ के वकील ये कह रहे हैं कि समर्थ आदेश दिया था कि उनको आईओ और ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, तो वो हाई कोर्ट क्यों पहुंचे थे और हाई कोर्ट में भी पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको, पुलिस के सामने नहीं सरेंडर किया, वो वहाँ पे पकड़े गए हाई कोर्ट में और वो मीडिया के द्वारा ही ट्रेस हुए। तो अब देखो आगे, अभी हमें एम्स की टीम आएगी, पोस्टमार्टम करेगी, जल्दी मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए जिसको हम उसको क्रिमिनेट कर पाएँ। बहुत दिन हो चुके हैं हमारी उसको, तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो और गिरेवाला सिंह की बेल भी रिजेक्ट हो और उनको भी कस्टडी में लिया जाए। सब सीबीआई को सौंपने जाने वाला है, सरकार ने इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मतलब सरकार के डिसीजन पर बहुत लेट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से ही, मतलब हमें इस फाइट को लड़ते लड़ते 10 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन की ये हमारा स्ट्रगल। मकरंद काले जुड़े हुए हैं। मकरंद, जिस तरीके से पोस्टमार्टम को लेकर सवालिया निशान खड़ा हुआ था और अब ऐसे में सेकंड पोस्टमार्टम किया जाना है, कब तक हो सकता है, इसको लेकर क्या क्लैरिटी मिल रही है?
देखिए, संभवतः एम्स की टीम आज पहुंच सकती है और जो पोस्टमार्टम है, अगर उसी कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो संभावना है कि कल पोस्टमार्टम हो सकता है और आज जो है वो टीम आकर के पहले पूरे फॉर्मेलिटीज को पूरा करेगी, ऐसी संभावना है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एम्स की टीम तय हो गई है और वो यहाँ कभी भी एम्स में पहुंच सकती है, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। मैं इस समय थाने के बाहर मौजूद हूँ, कटारा हिल्स थाना है ये। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो SIT के चीफ हैं, वो इस समय अंदर पहुंचे हुए हैं और अंदर समर्थ से पूछताछ चल रही है, प्लस कानूनी कार्रवाई जो भी होनी है। थोड़ी देर पहले समर्थ के जी लगभग 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी पुलिस, और जो संभावना जताई जा रही है वो 2 से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल सकती है, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो रिक्रिएशन होगा। वो उस जगह पर जाएंगे, वहां पर समर्थ से पूछताछ होगी, वो कहां पर थे, ट्विशा कहां पर मौजूद थी, कब ट्विशा ऊपर गई, ये पूरा जो सिनेरियो है ये पूरा पुलिस वहां जाकर के पता करेगी और उसके बाद ही जो सारे साक्ष्य हैं पुलिस अपनी फाइंडिंग्स में जो पाएगी तो वो कहीं ना कहीं अदालत में उसे दाखिल करेगी। अब गिरीबाला सिंह की जो जमानत याचिका है, उस जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होनी है। गिरीबाला सिंह जबलपुर कोर्ट में पेश होंगी और उसके बाद जबलपुर कोर्ट में उनकी जमानत याचिका, जो कि उनको अग्रिम जमानत जो मिली है कि समर्थ की रिमांड आज पुलिस के द्वारा मांगी जानी है। तो आपको बता दें, कोर्ट से समर्थ की 7 दिन की रिमांड मांगेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में SIT प्रमुख रजनीश कश्यप का बयान इस पूरे मामले में अब सामने आ गया है। कई दिनों से समर्थ सिंह लगातार फरार चल रहा था। ट्विशा का पति है समर्थ, और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सरेंडर किया गया है। इसके ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में आज पेशी है। तो आपको बता दें, समर्थ को जबलपुर से भोपाल लाया गया है और भोपाल के कटारा हिल्स थाने में देर रात समर्थ को लाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्विशा केस में कल जमकर ड्रामा हुआ था। आरोपी पति समर्थ सिंह ट्विशा की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और मौत के बाद पहली बार कैमरे के सामने बीते दिन आया। तो आपको बता दें, तो अक्कड़ दिखाने लगा जैसे ही वो कैमरे के सामने आता है, मीडिया से बदतमीजी करने लगता है, चिल्लाने भी लगता है। आरोपी समर्थ सिंह मास्क और चश्मा लगाकर जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, मगर जज ने कहा है कि सरेंडर करना है तो भोपाल की ट्रायल कोर्ट में करो या फिर जांच अधिकारी के सामने करो। बता दो ना यार, समर्थ हम लोग को भाई अरे यार, क्रिमिनल आप क्रिमिनल हो, आप क्रिमिनल हो, आप क्रिमिनल हो।